पिकाचू के इन दोनों इमेजेस को देखो, कौन सा असली है? लेफ्ट वाला जिसके टेल पर एक ब्लैक मार्क है या राइट वाला जिसकी टेल पूरी येलो है? अगर आपने लेफ्ट वाला पिकाचू चूज किया है तो आप गलत हो, पर मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जिस पिकाचू के टेल पर ब्लैक मार्क है वही रियल है। एक समय ये कंफ्यूजन इतनी बढ़ गई थी कि पोकेमॉन के ऑफिशियल क्रिएटर्स को खुद क्लैरिफाई करना पड़ा था कि पिकाचू के टेल पर कभी कोई ब्लैक मार्क था ही नहीं। अब अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को सुनो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे आगे की लाइन क्या है? बाप लगते हैं या बाप होते हैं? अगर आपने बाप लगते हैं को चूज किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप भी मंडेला इफेक्ट के शिकार हो चुके हो। सही डायलॉग खुद ही सुन लो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। आप अकेले नहीं हो जिसने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैक्सिमम लोगों ने गलत ऑप्शन ही चूज किया था। अब जरा सोचो, अगर एक दो लोग गलत याद रखते तो कह सकते थे कि उनकी याददाश्त कमजोर है, पर जब हजारों लाखों लोग एक ही गलत चीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ याद रखते हैं तो सवाल उठता है, क्या इन सब की याददाश्त कमजोर है या हमारी यादें रिलायबल नहीं, या फिर रियलिटी के साथ कुछ और ही हो रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर क्या है ये मंडेला इफेक्ट। 2009 में एक अमेरिकन पैरानॉर्मल रिसर्चर और राइटर फियोना ब्रूमे ने एक वेबसाइट स्टार्ट की जिसका नाम था mandelaeffect.com। इस वेबसाइट बनाने का रीजन था एक ऐसी मेमोरी जो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी लेकिन ऑफिशियल हिस्ट्री के हिसाब से कभी हुई ही नहीं। ब्रूमे को सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब उन्हें पता चला कि वो अकेली नहीं है, दुनिया भर में हजारों लोगों के पास बिल्कुल सेम डिटेल्ड मेमोरी थी। लोगों को याद था कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980s में जेल के अंदर ही हो गई थी, उन्हें न्यूज कवरेज याद था, उन्हें उनकी फ्यूनरल तक याद थी, और कुछ लोगों को तो उनकी वाइफ का इमोशनल स्पीच तक याद था। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिलीज हुए। 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता और उनका डेथ काफी बाद दिसंबर 2013 में 95 साल की एज में हुआ। जब फियोना ब्रूमे ने अपनी मेमोरी ऑनलाइन शेयर की तो रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। लोग कमेंट्स में लिखने लगे कि उन्हें एग्जैक्टली याद है जब उन्होंने मंडेला की डेथ की न्यूज सुनी थी, पर वो लोग उस टाइम कहाँ थे, टीवी पर क्या देखा था? इतने ज्यादा लोगों के पास एक ही गलत मेमोरी इतने कॉन्फिडेंस के साथ होना बहुत शॉकिंग था। और यहीं से फियोना ब्रूमे ने इस टर्म को एक नाम दिया, मंडेला इफेक्ट। मतलब बहुत सारे लोग एक ही चीज को गलत तरीके से याद रखते हैं और वो मेमोरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री से मैच नहीं करती। इस रियलाइजेशन के बाद लोगों ने और भी एग्जांपल्स को नोटिस करना शुरू कर दिया। मूवीज के फेमस डायलॉग्स, ब्रांड लोगोज, कार्टून कैरेक्टर्स, और तब पता चला कि मंडेला इफेक्ट सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मंडेला इफेक्ट होता क्यों है? क्या हम सबकी मेमोरी वीक है या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? सच ये है कि ह्यूमन ब्रेन कैमरा की तरह काम नहीं करता। हमारा ब्रेन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उन्हें रीबिल्ड करता है। जब भी हम किसी मेमोरी को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे दोबारा बनाता है और इस प्रोसेस में कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स बदल जाती है। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी। ब्रेन पैटर्न्स पसंद करता है, जो चीजें इनकम्प्लीट होती है ब्रेन उसे खुद कंप्लीट कर देता है। इसी वजह से हम फेमस डायलॉग को परफेक्ट बना देते हैं, लोगोज को सिंपल याद रखते हैं और कार्टून कैरेक्टर्स को डिफरेंट इमेजिन कर लेते हैं। और जब हम ये गलत मेमोरी बार बार सुनते हैं इंटरनेट पर, वीडियोज में, कमेंट में, तो ब्रेन सोचता है हाँ ये तो सही ही होगा। इसे कहते हैं कलेक्टिव रीइंफोर्समेंट। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है पर एक्यूरेसी नहीं, और यहीं पर मंडेला इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि मंडेला इफेक्ट सिर्फ ब्रेन का गेम नहीं है। कुछ थ्योरीज कहती है कि हम मल्टीवर्स में जी रहे हैं जहाँ डिफरेंट रियलिटीज कभी कभी एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि फ्यूचर से आने वाले लोग पास्ट में छोटी छोटी चेंजेस कर रहे हैं और उन चेंजेस का इफेक्ट हमारी यादों पर पड़ रहा है। साइंस इन थ्योरीज को बिलीव नहीं करती, लेकिन एक बात जरूर कहती है कि यादें उतनी रिलेबल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और जब यादें फेल होने लगती है तो रियलिटीज पे सवाल उठने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं मंडेला इफेक्ट के कुछ फेमस एग्जाम्पल और देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। किटकैट के लोगों में डैश है या नहीं? किटकैट के लोगों में कभी डैश थी ही नहीं। कोका कोला का इनमें से कौन सा लोगो सही है? सही ये वाला है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ब्रेन हर चीजों को सिंपल याद रखना पसंद करता है। मोनोपोली अंकल के पास कभी मोनोकल था? नहीं, कभी नहीं था। फ्रूट ऑफ द लूम का इनमें से कौन सा लोगो सही है? ये एक और एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन खुद से किसी मिसिंग चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। क्यूरियस जॉर्ज एक बहुत ही फेमस एनिमेटेड सीरीज है, पर लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मंकी के पास कभी टेल था या नहीं। क्या आपको पता है?
जब से ये सीरीज बनी है इस मंकी के पास कभी भी टेल नहीं था। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि मैंडेला इफेक्ट कितना कॉमन है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपनी यादों पे भी थोड़ा शक करने लगे, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है, यादें अनरियलेबल है या रियलिटी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी इंसिडेंट हुई हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।